सभी सत्संग प्रेमियों को प्रणाम। सत साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत सारे सत्संग प्रेमियों के प्रश्न आते हैं, पूछते हैं, क्या आनंदनाद ही सार शब्द है? क्या आनंदनाद ही शब्द है? बहुत बार इस विषय पर चर्चा हुई, समझाया है, लेकिन आज फिर दोबारा इसी विषय पर चर्चा करते, समझाते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आनंदनाद इस आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बड़ा ही सहायक है। आनंदनाद से मन की चंचलता दूर होती है, हमारा चित्त एकाग्र होता है, मन में शांति आती है और हम इसके साधना करने से भौतिकवाद के जो भी फैसले लेते हैं वो हमारे फैसले अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि मन की चंचलता दूर होगी, हमारा चित्त शांत होगा। इसलिए आनंदनाद भौतिकवाद में भी सहायक है, आध्यात्म में भी सहायक है। आनंदनाद को वैसे ही नहीं समझना। तुलसी साहब कहते हैं इसके बारे में, समझाते हैं, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए इशारा आया है उस मालिक के पास से, वो परम दयाल पुरुष के पास से, वो परमात्मा के पास से इशारा है, बुलाया है। अब तेरे को सावधान हो जाना चाहिए। जो भी सत्संग प्रेमी आनंदनाद सुनते हैं, सावधान हो जाना चाहिए। अब एक पल भी नहीं गंवाना चाहिए। बहुत हुआ झूठ तूफान, बहुत हुआ बेईमानी। अब इन सब चीजों का त्याग करके पूरी ईमानदारी और सत्कर्म से आगे बढ़ना चाहिए। और आनंदनाद सुनते सुनते आगे की कड़ी में पहुंचना चाहिए। आगे का मार्ग ढूंढना चाहिए। समझना चाहिए क्या यह आनंदनाद पार ले जाएगा। प्रेमियों, शब्द आदि अनादि है, पहले भी था, आज भी हो और आगे भी रहेगा। शब्द से पूरी सृष्टि की रचना हुई है। ये जो आनंदनाद, ये सुनने का विषय है। जिसका आनंदनाद खुल गया है, हर पल, हर घड़ी, 24 घंटे ये निरंतर चलता रहता है। तरह तरह की धुनें सुनाई देती रहती हैं। कान को बंद कर ले तब भी सुनता है, बंद ना करे तब भी सुनता है, ढोल बाजते रहे तब भी सुनता है, कितनी आवाज होती रहे तब भी सुनता है। जब ये एक बार सुनाई देने लग गया, साधक इसके साथ जुड़ गया, तो सुनाई देता रहता है। लेकिन प्रिय सत्संग प्रेमियों, जो सार शब्द है उसमें और आनंदनाद में भेद है। शब्द को देखा जाता है, गुरु दृष्टि देते हैं, उसको दिखाते हैं, जबकि ये सुनने का विषय है, वो देखने का विषय है। दोनों अलग अलग हैं। साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, गुरु के देही का, गुरु हमने शरीर का किया, सतगुरु चिन्ह नहीं, सतगुरु के दर्श दीदार नहीं किए। भावसागर के जाल में फिर गोता खाई, अगर सतगुरु रूपी नाव नहीं बैठे, उसके दर्श दीदार नहीं किए, तो भावसागर में बार बार आना जाना होगा।
गरीबदास साहब इसी बात को कहते हैं, गरीब पर पट्टन पर लोक है, जांदली सदगुरु सार भक्ति ऐसे उतरी। भक्ति का हेतु हुआ, पाया हम दीदार, दर्श दीदार हुए, दर्शन हुए। सभी संतों ने उसको लखने के लिए कहा है, देखने के लिए कहा है, उस सार शब्द को देखना है। साहब कहते जाका इष्ट प्रत्यक्ष से ताकि सच्ची बात, अनुमान नहीं अनुमान में खाई अब की लात। क्या समझा रहे हैं? कहते जाका इष्ट प्रत्यक्ष सामने है, ताकि सच्ची बात, उसी की बात सच्ची है। अनुमानी, यह अनुमान है। हमको गुरु मंत्र रट रहे हैं, को 5 अक्षर 4 अक्षर का नाम रट रहे हैं, यह अनुमान है। अनुमानी अनुमान में खाई हम की लात। तो काल जाल से बचा नहीं है, काल जाल के अंदर ही है, यमराज नहीं छोड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाएं। जो भी सत्संग प्रेमी अनंतनाद को सुनते हैं, अगले स्टेप पर पहुंचे और किसी भी भेदी गुरु की शरण में जाएं, या जिस गुरु से आप जुड़े हुए हैं उससे बोलें कि लखाए दिखाएं। और प्रिय सत्संग प्रेमियों, जब गुरु दृष्टि देता, इन्हीं नैनों से उस सतगुरु को देखना है, कोई और नैन नहीं है। भ्रम में नहीं रहना, धोखे में नहीं रहना, कोई आंख बंद करके कुछ प्रकाश दिखा देगा। जबकि साहिब कहते हैं, आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू, खुले नैन देखूं हसस सुंदर रूप निहारू। साहिब आंख बंद करने के लिए नहीं कहते, ना कान बंद करने के लिए कहते, ना इस शरीर को परेशान करने के लिए कहते। जब गुरु दृष्टि देता है, जहां देखूं वहां तू ही तू, सब जगह दिखाई देगा। वो सतगुरु, आप दूध पीते दूध में भी दिखाई देगा, दीवारों पे दिखाई देगा, आप चल रहे हैं आपके आगे आगे दिखाई देगा। हर समय पुस्तक पढ़ रहे, पुस्तक ऊपर आएगा। शालिक राम शिला पे बैठा, पुस्तक ऊपर आया जी, प्रमाण है ये संतों के। नैनो आगे झुक झुकाव रतन मोली फूल, गरीबदास ओलल ध्यान है सुरत इंडोला झूल। कितने प्रमाण दे रखे हैं उसके देखने के लिए, लखने के लिए। साधक को समझना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, चिपकाव को छोड़ देना चाहिए। जो भी साधक आगे बढ़ना चाहते हैं, साधना चाहते हैं, ईमानदारी और सत्कर्म से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, अपना भला करना चाहते हैं, इस मानव जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, इस अनमोल रतन को सार्थक करना चाहते हैं। बार बार नहीं मिलता ये जीवन, अब मिला है, अब नहीं चूकना है। जिस भी साधक का ऐसा निश्चय हो, उसके लिए सतगुरु कबीर कुटिया, तिरावड़ी करनाल हरियाणा में दरवाजे खुले हैं, आइए, आपका स्वागत है। लेकिन वही साधक आए जो बकवादी है, टाइम खराब हमारा भी ना करे और अपना भी ना करे। वही साधक आए जो आगे बढ़ना चाहता है, जो सदना चाहता है। उन्हीं साधकों का स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो। इसी मंगलमयी भावना के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, बोलो साधो सत साहेब।